दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, तत्सम और तद्भव की हमारी है तद्भव क्लास की जो अंतिम क्लास है आज, और इसमें आज हम तद्भव शब्दों का अध्ययन करेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं और इनकी कैसे हम इनकी पहचान करते हैं। क्योंकि तत्सम की पहचान करने के लिए नियम 11 थे, तो तद्भव के लिए कुछ नियम हैं, तो उनको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो को जो हिंदी क्लासेस की आपकी जो क्लासें हैं इन्हें थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि आपका पैट का एग्जाम आपके नज़दीक हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्लास तद्भव और तत्सम की लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो पहले देखते हैं प्यारे बच्चों तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ क्या है? तत् धन भव, यानी कि तत् धन भव। तत् का अर्थ है आपका उससे, और भाव का अर्थ है उत्पन्न, यानी कि उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? प्रश्न आता है कि किससे उत्पन्न। तो प्यारे बच्चों, मैंने जब तत्सम शब्द प्रारंभ की थी क्लास, तो मैंने बताया था कि सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयुक्त कर लिए गए हैं, ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अभी उससे जो संस्कृत भाषा है उसी से शब्द उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनका कुछ बदलाव करके हमने उनको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया है। तो यानी कि उनका जन्म तो क्या हुआ? संस्कृत भाषा से हुआ है, परंतु कुछ बदलाव के साथ हमने उन्हें हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिया है। ऐसे शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत से उत्पन्न। किससे? संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न ही शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं इसका परिभाषा के आधार पर कि ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है, यानी कि संस्कृत भाषा से हुआ है, परंतु कुछ बदलाव के साथ इन्हें हिंदी भाषा में अपना लिया गया है, ऐसे शब्द ही आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि इनका जन्म संस्कृत भाषा से है, यानी कि मूल स्थान जो है, इनका मूल रूप जो था वो संस्कृत भाषा का था, परंतु कुछ बदलाव के साथ हमने इन्हें हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर लिया है। ऐसे शब्द ही आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण। कर्ण शब्द आपका क्या है? ये संस्कृत भाषा का है, परंतु हमने कुछ परिवर्तन करके इसका क्या कर लिया है? इसका कान शब्द हमने इसका हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। रात्रि शब्द है आपका। रात्रि शब्द आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा का शब्द होने के साथ क्या हुआ? हमने इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित किया, और इसका रात शब्द जो है हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार हिंदी में हुआ है। अब देखते हैं इसके कुछ नियम है आगे। नियम नंबर 1 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि नियम नंबर 1 आपका क्या कहते हैं कि तद्भव शब्द का नियम नंबर 1 क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु से युक्त शब्द तद्भव शब्द होते हैं। इन्होंने कहा कि चंद्र बिंदु तो आपका होता है कि चंद्र बिंदु ये इस तरह का लगा होता है आपका। चंद्र बिंदु से युक्त जो शब्द होते हैं वे शब्द भी आप क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे सांझ, आंच, कांच, बांझ, गांव। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये शब्द भी आपके क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। इनका क्या होगा? तत्सम शब्द अलग होते हैं, और इनका तत्सम शब्दों का रूप जो होगा इस प्रकार जिनमें आपकी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द भी आपके क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, दूसरा नियम नंबर 2 क्या कहते हैं आपका? न का न में परिवर्तित शब्द भी, ऐसे शब्द भी क्या होते हैं? आपके तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कर्ण। अब देखो यहाँ गया न शब्द है, वर्ण है आपका, न का हमने क्या किया? न में परिवर्तन कर दिया, तो इस प्रकार का जो परिवर्तित रूप हुआ इसका, ये भी आपका क्या हुआ? आपका तद्भव शब्द हुआ। क्षण का होगा आपका क्षण। तो इस प्रकार का लिखा गया हमने जो न वर्ण है आपका, न वर्ण का न में परिवर्तित होते ही यह क्या बन जाता है? तद्भव शब्द बन जाता है। यदि हमें न का प्रयोग किया गया है तो क्या होगा? आपका तत्सम है, और यदि इसका हमने न में परिवर्तन कर देते हैं तो ये आपका तद्भव शब्द बन जाता है। नियम नंबर 3 क्या कहते हैं आपका? कि अधिकांश श वर्ण का परिवर्तन ख व छ में होता है। जो आपका होता है इसका परिवर्तन किस में होगा? छ और ख में होता है। देखिए क्षार लिखा है, क्षार, तो क्षार क्या हो जाता है आपका?
खार हो जाता है, तो ये क्या होगा छ, छ होगा आपका, तो ये खा में परिवर्तित हो जाता है। क्षण का क्षण, तो क्षण आपका जो होता है ये आपका छ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ और भी शब्द हैं, उनको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, तो आप सभी ध्यान से लोग देखते रहेंगे कि आगे ख और छ का परिवर्तन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, नियम हमने तत्सम और तद्भव दोनों के लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि उन नियमों का प्रयोग हम किस प्रकार इन शब्दों की पहचान के लिए करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह पहला क्षी है आपका, क्षी का होगा आपका आंख। तो अभी मैंने बताया था, जब हमने तत्सम शब्द का नियम लिखवाए थे तो हमने बताया था कि जो आपके उसमें व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनका प्रयोग तत्सम होता है, और जो चंद्र बिंदु युक्त वर्ण शब्द होते हैं उनका हम तद्भव में प्रयोग करते हैं। अश्रु, अश्रु क्या होगा आपका संयुक्त व्यंजन हो जाता है, और संयुक्त व्यंजन होने के साथ ये क्या होगा आपका तत्सम हो जाता है। और ये आंसू इसका तद्भव हुआ, तो पहचान के लिए जिसके ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है वो सब क्या होते हैं आपके तद्भव होते हैं। ठीक है, एक नियम हमने लिखा था क्ष का आपका ख में परिवर्तन अधिकांश होता है, ख और छ में परिवर्तन होता है, तो ये आपका अक्षवाट है, तो ये अक्षवाट क्या होता है फिर आपका अखाड़ा। तो एक नियम हमने लिखा था कि जिसमें आपके आधे वर्ण होते हैं, आधे वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द तत्सम होते हैं। तो अग्नि शब्द क्या होगा आपका तत्सम हो गया, और अग्नि का तद्भव क्या हो जाता है आपका आग हो जाता है। ऐसे इस प्रकार है आपका आमलिका, और आमलिका का तद्भव हो जाता है आपका इमली। आमलक तद्भव शब्द है आपका, और आंवला इसका क्या हो जाता है आपका आमलक तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है आंवला, इसका तद्भव हो जाते हैं। गुण, अभी मैंने लिखा था कि न का ना में परिवर्तन, तो गुण है तो गुण का तद्भव क्या हो जाता है गुण हो जाता है। तांबुल, तांबुल का आपका पान, इसका तद्भव हो जाता है। चंद्रिका, मैंने आपको बताया था कि यो पदेन चिन्ह वाली जो मात्रा होती है रह होता है, तो इससे युक्त शब्द भी आपके तत्सम शब्द होते हैं, और जो आपके चंद्र बिंदु युक्त होते हैं ऐसे शब्द आपके तद्भव होते हैं। तो चंद्रिका का आपका चांदनी, इसका तद्भव हो जाता है। जन्म का जन्म तद्भव हो जाता है। क्षण का आपका क्षण हो जाता है। क्षीर का आपका खीर हो जाता है। एला, एक नियम कहा था कि जो वर्ण आपके स्वर से प्रारंभ होते हैं ऐसे शब्द भी आप क्या होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। तो एला का होगा इलायची, गोधुम, गेहूं, घृणा, घिन, कज्जल, काजल। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, तो इस प्रकार की जो नियम मैंने लिखवाए हैं उनके अनुसार ये शब्द सारे अपने उस नियम के अनुसार पूरे खरे उतरते हैं नियम पर। तो इस प्रकार देखते हैं कि उन सभी नियमों का प्रयोग करते हैं हम तत्सम और तद्भव की पहचान आराम से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और शब्द हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं कि तत्सम और तद्भव कुछ और हैं। देखते हैं चतवारी का आपके क्या होते हैं चार। इस प्रकार आधा वर्ण होने के बाद के कारण क्या होगा तत्सम। यौवन का आपका हो जाता है जौवन, पूर्ण, पूरा, प्रस्त्रका, पत्थर, निर्वाह, निवाह, धैर्य, धीरज, नव्य, नया, स्थित, था, स्थल, थल, स्थान, थान, अद्य, आज, द्रम्य, दाम, ज्योति, ज्योति, आखेट, अहेर, कृषक, किसान, दधी, दही, ग्राम, गांव। इस प्रकार देखते हैं कि प्यारे बच्चों जो नियम तत्सम और तद्भव में लिखवाए गए हैं उन सभी का जो अनुकरण है ये सभी शब्द करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि तत्सम और तद्भव को पहचानना बहुत ही इजी हो गया है इन नियमों का अध्ययन करने के बाद। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि तत्सम और तद्भव की आज हमारी ये अंतिम क्लास थी। और यदि आप अगली क्लास देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगली क्लास में क्या कराने वाले हैं तो इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि किसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।